असरानी साहब ने एफटीआईआई यानी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जब एक्टिंग का प्रशिक्षण पूरा किया तो उसके बाद में उनकी मंजिल थी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री। तो जब वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के तरफ उन्होंने अपना रुख किया अपने साथियों के साथ में, तो शुरुआती दौर में उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने यह कह कर के उनको लौटा दिया कि एक्टिंग का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है। क्या बड़े बड़े कलाकार जैसे अशोक कुमार, दिलीप कुमार, बलराज साहनी, इनके पास में कोई एक्टिंग का कोई सर्टिफिकेट है? तो ये बात उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन तक अपनी ये बात पहुंचाई और उन्होंने अपनी मांग को रखा कि ये जो बच्चे आजकल जो आ रहे हैं एफटीआईआई से सर्टिफिकेट लेकर के, इनका क्या भविष्य है। अब इस बात पर इंदिरा गांधी ने इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाई और तब जाकर के एफटीआईआई में छात्रों के लिए जो नए दरवाजे थे ना वो खुले। और इस तरह से जो असरानी साहब थे उन्हें एफटीआईआई में ही कुछ समय तक टीचिंग का जॉब मिला और उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कलाकार हैं जो आज की तारीख में जो रिटायर हो चुके हैं, तो शुरुआती दौर में असरानी साहब उनके भी टीचर्स रहे। जैसे उन्होंने जया बच्चन को पढ़ाया, उन्होंने अनिल धवन को पढ़ाया, उन्होंने सुभाष घई साहब को पढ़ाया, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पढ़ाया। यानी ये बड़े बड़े जो कलाकार हैं ये सब असरानी के बाद के कलाकार हैं जो कि एफटीआईआई से ही सारे लोग प्रशिक्षित थे। तो इस तरह से भी हम असरानी साहब के योगदान को छोटा नहीं मान सकते। जैसा कि मैंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक आदमी को स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि साहब ये सिर्फ एक कॉमेडियन है। तो असरानी साहब कॉमेडियन नहीं है। इस असरानी साहब बहुत एक बड़े स्कॉलर हैं, थे या हैं एक ही बात है। वो बहुत बड़े टीचर हैं या थे एक ही बात है। और उसके अलावा उनकी जो शख्सियत के बहुत सारे रंग हैं जो आजकल के लोग ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं जानते।